नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। दिनांक 14 को लालगंज नगर परिषद में हुई बोर्ड की बैठक से नाराज उप सभापति ने दिया मीडिया को अपना बयान। कहा बैठक नहीं हुई सहमतिपूर्ण। उन्होंने कहा कि 33 विधायक को जितना फंड मिलता है उतना लालगंज नगर परिषद में राशि आवंटित है, लेकिन कार्य कुछ नहीं है। आइए हम आपको उन्हीं की मुजुबानी सुनाते हैं। नगर परिषद में आज बोर्ड की बैठक थी, क्या किन किन मुद्दों पर बात किया गया, क्या विचार विमर्श हुआ उसमें? जी, आज नगर परिषद लालगंज में बोर्ड की बैठक थी। उसमें था गत बैठक की संपुष्टि और दूसरा था बजट। तो इस पर हम लोग हस्तक्षेप किए कि 28/2/2026 को बोर्ड का जो बैठक हुआ था उसमें सभापति महोदय उपस्थित नहीं थे। तो नगरपालिका कानून के अंतर्गत अगर सभापति अनुपस्थित है तो वो सभापति बैठक करा सकते हैं। तो उस आलोक में 28/2 को बोर्ड का बैठक हम लोग कराए थे। तो उस बैठक में कोई पदाधिकारी कर्मचारी यहाँ तक कि कार्यवाही पंजी भी कार्यालय स्तर से उपस्थापित नहीं किया गया था। हम लोग खेद व्यक्त किए और उसकी कॉपी हम लोग जिला पदाधिकारी को, प्रधान सचिव को, मंत्री जी को, विधायक जी को और कार्यपालक पदाधिकारी को उपस्थापित कर दिए थे। हम लोग रिसीव करा लिए थे सब जगह कॉपी कि आज की बैठक में कोई लोग उपस्थित नहीं हुआ कार्यालय स्तर से। बहुत खेद हम लोग व्यक्त करते हैं उसके संदर्भ में। उसी आलोक में आज बैठक हुआ था। आज हम लोग बैठक में कहें कि हम लोग तो पूर्व में आरोप लगाए हैं कि आप लोग बैठक का पंजी उपस्थित नहीं किए, उसी पंजी पर आप हस्ताक्षर क्यों करा रहे हैं? तो आज पंजी लाइए। तो उनके द्वारा पूर्व का जो बैठक था उसी पर हस्ताक्षर कराया गया। तो एक अतिरिक्त उपस्थिति एक बना के अपना पैड पर हम 17-18 पार्षद के हस्ताक्षर से दाखिल कर दिए कार्यालय में कि हम लोग आज के बैठक में उपस्थित हैं, लेकिन किसी मुद्दा पर चर्चा ही नहीं हुआ। चर्चा होना था गत बैठक की संपुष्टि का और बजट का, तो उस पर चर्चा नहीं हुआ। उन लोगों ने अपना जो बजट का मसला था पढ़ के सुना दिया, लेकिन पटल पर कोई नहीं आया। अब बजट में भी हमारा विरोध था कि बजट 1,62,75,69,961 रुपया का था। यानी कि यह जो बजट है इसमें 33 विधायक से भी ज़्यादा का बजट है। एक विधायक जी को विधानसभा में माने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए उनको 5 करोड़ रुपया मिलता है, और हमारे यहाँ जो बजट बनाया गया वह 33 विधायक से भी ज़्यादा का बजट है। तो अब एक विधायक 5 करोड़ में अपने क्षेत्र का, पूरे विधानसभा का विकास करते हैं, और हमारे यहाँ जो हुआ वह माने 33 विधायक के बराबर में माने यह बजट पारित किया गया। तो लालगंज के विकास कहाँ है? इतनी बड़ी राशि का बंदरबाट हो रहा है यहाँ। 33 विधायक के बराबर बजट पास हुआ है लालगंज में। क्या इस मुद्दे पर विधायक थे वहाँ, विधायक ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया? इस बैठक में तो मेनली इस पर चर्चा हुआ ही नहीं। अफरा तफरी हो गया। उसके बाद में जानकारी हुआ कि कार्यालय स्तर से एक अतिरिक्त उपस्थिति पंजी बनाकर तैयार की जा रही है, जिसकी अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। अब बजट में क्या क्या गड़बड़ी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। जो बजट हम पढ़ें तो उस बजट में हुआ कि हमने नगर निकाय में कितना होल्डिंग है टोटल, उसका स्पष्ट नहीं दिया गया। कितना होल्डिंग से कितना बकाया है नहीं दिया गया। अभी नगर में टावर कितना है, कितने कलेक्शन है, तो हम बजट में देखें कि एक भी कलेक्शन नहीं है। कितना दुकान है, टोटल दुकान से भी क्या आमदनी हो रहा है उसका भी ब्यौरा नहीं दिया गया। उसके बाद सरकार के राजस्व का काफ़ी क्षति पहुंच रहा है। जैसे सूचना के अधिकार का, प्रथम अपील का, एक भी नगरपालिका में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। 10 रुपया का जो पोस्टल और जमा होता है वो भी नगर में है, तो इसका भी सूचना के अधिकार का, प्रथम अपील का भी अनुपालन नहीं है नगरपालिका में। उसके बाद है कि लोक दस्तावेज, खतियान वगैरह का जो नकल देना है उससे भी सरकार को, नगरपालिका को राजस्व होती, वो भी नगर में है। कोई प्राप्ति इस मद में है ही नहीं। मैप रेगुलाइजेशन जो नियम है उसका भी क्रियान्वयन नगरपालिका में नहीं है। अब नगरपालिका में नागरिक सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, मल का टैक्स नगरपालिका जो लेती है, उस टैक्स लेने के बावजूद भी सुविधा नजारत है। बजट में उसका प्रावधान ही नहीं किया गया कि हम नागरिकों से जो टैक्स लेते हैं उसके बारे में क्या क्या सुविधाएं नागरिक को हम देते हैं। सबसे बड़ा दुख की बात है कि माने 33 विधायक के बराबर जो बजट पास करता है नगरपालिका, बजट पास कर रही है नगरपालिका, उस नगरपालिका में लालगंज शहर के जल निकासी और डीपीआर बनाने के लिए इस पर हम लगातार विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं।
इस बजट में प्रावधान ही नहीं है जल निकासी के लिए। पूरे शहर की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी। पूरे जगह में लगभग 12-14 जगह शहर में जल हमेशा नाली का पानी लगा रहता है, उसका बजट में कोई प्रावधान किया ही नहीं गया। DPR बनाने का प्रावधान किया ही नहीं गया। उसके बाद है कि नगर पालिका से जो होल्डिंग टैक्स हम लेते हैं, नगर पालिका जल कर लेती है, उसके बावजूद 40 रुपया अतिरिक्त जल कर लिया जा रहा है। उसका भी हम खंडन किए हैं, उस पर भी कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद है BOQ का प्रचलन बंद है, उसके बावजूद भी बजट में दिया गया है कि उससे हमको आमदनी होगा। जब BOQ बंद है, ऑनलाइन टेंडर होता है, तो BOQ का प्रावधान कहाँ। उसके बाद पूर्व में बहुत सारा जो निर्णय लिया गया था, उसी सब बात का घिसा पीटा बजट में प्रावधान किया गया है, जिसका निर्णय लिया गया है, अनुपालन आज तक हुआ ही नहीं है। यानी कि मोटा मोटी हम कहिए तो लालगंज नगर पालिका का बजट 95% फेल है, ख्याली पुलाव है। क्या है, इसके पूर्व में भी बैठक किया गया था जिसको भंग कर दिया गया था, उसमें क्या हुआ? बैठक भंग नहीं हुआ था। बैठक 28/2 को कार्यालय से नोटिस जारी किया गया बैठक के लिए, लेकिन बैठक में सभापति उपस्थित नहीं थे। तो सभापति महोदय की अनुपस्थिति में बैठक उपसभापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उसमें माननीय 18 पार्षद भी उपस्थित थे। तो बैठक की गई। अब कार्यालय का मनमाना कहिए, पदाधिकारी का मनमाना कहिए, या चेयरमैन के इतने दबाव न माने प्रोसीडिंग रजिस्टर उपस्थापित किया गया, जबकि नगरपालिका अधिनियम का खुल्ला उल्लंघन है, जनप्रतिनिधि अधिनियम का और जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान के विरुद्ध है। अब क्या करेंगे जी? इस प्रकार का माहौल है, इस प्रकार की बात है, बजट जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, गुमराह किया जा रहा है, तो क्या करेंगे आगे आप? ये तो कानून का जानकारी ही लोग को नहीं है। हम लोग तो इसके खिलाफ में बड़े पदाधिकारी को लिखित रूप से सूचना दे दिए हैं, और अब हम लोग इस संदर्भ में 1 सप्ताह और इंतजार करेंगे। अगर बड़े पदाधिकारी से इस संदर्भ में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, तो हम माननीय उच्च न्यायालय में रिट फाइल करेंगे। क्या नाम हुआ जी? संतोष कुमार, उपसभापति नगर परिषद लालगंज वैशाली। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।